साकिब, इस फैसले के हवाले से अगर बात करें, क्या पॉसिबल रोड ब्लॉक्स आपको अभी भी नज़र आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के इम्प्लीमेंटेशन में? एक तो बड़ी सादा सी बात है जो हुकूमत वक़्त को भी समझनी चाहिए कि पब्लिक ने जिसको मैंडेट दिया है उसके मैंडेट को तस्लीम करें और तस्लीम करके आगे बढ़ें। ये तो मेरा ख्याल में कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप जो है वो कह रहे हैं कि हम करना चाह रहे हैं और दूसरे को आप टाइम नहीं दे रहे, या तो ये है कि वो इलेक्शन करवाए ना जाते और ख़ुद ही जो है वो जो कुछ करना था उसको आगे बढ़ाते जाते। जब पब्लिक ने एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को एक हद तक मैंडेट दिया है, दूसरी को दिया है, तीसरी, जितनी भी जमातें हैं, जितना जितना उनके पास मैंडेट है वो उसके मुताबिक ही उसको काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा ही फेयर है, कोई नज़रिया ज़रूरत नहीं है। नज़रिया ज़रूरत तब होता जब वो जो 78 नशिस्तें हैं वो इस हुकूमत के जो है वो उनको माले गनीमत की तरह जो है वो दे दी जाती। अब इसका हल यही है कि आप उनका वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है पार्लियामेंट में और उसके मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे। ये अजीब सी बात है कि जो उनका मैंडेट है उसको तस्लीम करें, उनको एंगेज करें, बिठाएं, उनके सामने रखें कि हमने मुल्क को आगे लेकर चलना है, उनको कन्विंस करें। जब मैंडेट उनको भी मिला है, आपको भी मिला है, आपको किसी और अवाम ने मैंडेट तो नहीं दिया। जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अमल दरामद की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। ये वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वो होना ही होना है। उसकी वजह यह है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हक जो है वो राइट वायलेट नहीं हुआ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की ये नशिस्तें थीं कि उनसे वो छीन कर दूसरी जगह दे दी गई हैं। सिंपल सी बात है, इनको वो एक माले गनीमत मिल रहा था, वो इनको नहीं मिल सका। इरफान सिद्दीकी साहब का एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, उस पर अमल होना है। इलेक्शन कमीशन जो इधर उधर की कर रहा है वो भी नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अगर कोई मसला होगा तो हमारे पास आ जाएं। बाकी रही बात कि उनके कोई MNAs हैं, उनको 1 2 3 को MNAs को ऊपर नीचे किया जा सकता है। 41 MNAs जो है उनके वो एफिडेविट सर्टिफिकेट्स वो जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा हो जाने हैं, क्योंकि जरा ये भी बता रहे हैं कि 90% एफिडेविट्स उन्होंने तैयार कर लिए हैं और मंडे को वो जो है वो जमा हो जाएंगे। उसमें कोई ऐसा इबहाम नहीं है। आज समाअत थी अडियाला जेल में, कल मैंने बात की थी कि ये जो ट्रेंड है ये केसेस का, एक केस खत्म, दूसरे में गिरफ्तारी और इस तरह चलते चलते दर्जनों केसेस, तो ये ट्रेंड बड़ा खौफनाक है। ये तो ठीक है कि हुकूमत वक्त ये कहती है कि अगर वो बाहर आएंगे तो हमारे लिए मसाइल होंगे, लेकिन कल कोई और हुक्मरान बैठा होगा तो इसी हुकूमत के लोगों जब ये अपोजिशन में होंगे तो वो इसी तरह इस्तेमाल कर रहा होगा, तो फिर उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जब आप खुद ये अमल कर रहे हैं। आज केस था जो अडियाला जेल में, वहां पे 8 रोजा फिजिकल रिमांड दिया गया है। तो इमरान खान जो है उनकी जानिब से मीडिया से बात भी की गई, तो उन्होंने कहा कि तोशा खाना का अगरचे ये तीसरा केस है, ये तो चलिए अदालतें डिसाइड करेंगी, जो बुशरा बीबी हैं उनका कोई लेना देना नहीं, उनको आप रिहा करें, मेरे खिलाफ जो केस चलाना है आप जो है वो चलाएं और आगे जो है बढ़ते जाएं। उनके केसेस तो चल रहे हैं, चले 20 जुलाई को है, फिर 22 जुलाई को है, फर्दर जो है चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे फिर मैं आऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आपको मूड नजर आ रहा है ये मजमूई तौर पर अदलिया का मूड है। पीडीएम की हुकूमत यह समझ रही है कि उस वक्त के जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे उनके खिलाफ उन्होंने इस तरह की तकारीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनके खिलाफ एहतजाज में गए, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। अब डिफरेंट जो है वो अदलिया है, वो सिचुएशन वो बिल्कुल भी नहीं है। कल आपने देख लिया कि इद्दत के केस का फैसला जो हवाया उसमें बरियत हो गई, और आज जो है वो एक सनम जावेद का केस था इस्लामाबाद में, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया केस से। उनके खिलाफ जो है वो 10 जुलाई को ये केस बना था, तो उससे भी डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये एक पूरा एक आपको एक लहर नजर आएगी कि अब तो वो सिचुएशन जो है वो उस तरह की सिचुएशन नहीं है। इसलिए इस पे अमल होना है, मैंडेट उनको वापस मिलना है जिनका मैंडेट जिनको पब्लिक ने दिया है। अब हल एक ही है कि हुकूमत वक्त अगर ये चाहती है कि चीजें स्मूथ चले तो फिर उनको एंगेज करें, उनके साथ बैठें, और उसमें यह है कि हुकूमत कहे कि हमने अपनी टर्म्स पे बैठना है, ये तो नहीं होगा, या जो वो कहें कि हमने अपने जो है वो टर्म्स पे बैठना है, फिर वो भी नहीं हो सकेगा। दोनों फरीक बैठेंगे तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई हल जो है वो निकल आएगा। हुकूमत की जानिब अगर उनकी जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई ऐसा सॉलिड कोई जो है वो रीज़न या उसके ऐसा नहीं आई कोई चीज़, तो हुकूमत की जानिब से भी कोई ऐसी बात नहीं आई। बारहा हम ये कह चुके हैं कि कभी 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि चले हम जो है वो कमीशन बना
बना देते हैं, कोई कमेटी बना देते हैं, कोई पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं। वो 2018 में इमरान खान साहब ने भी बना दी थी, उसने क्या किया था? तो कुछ ना कुछ हुकूमत को भी करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए। ये कोई हाल नहीं है कि आप जो है वो आप कहें कि हम जो है वो जो हम करना चाह रहे हैं वो दुरुस्त है, कोई दूसरा जो है वो उसमें नहीं आना ना आए।